पड़ा हुआ था, बागंबर तो नहीं कर सकते, छोटा सा वस्त्र मृग चर्म जो पड़ा हुआ था, बाबा ने वो भी लगा दिया। हार गए बाबा, नग्न अवस्था में हो गए। पार्वती जी से कहा, पार्वती अब मैं नग्न हो गया हूं, कम से कम वस्त्र तो दे दो। पार्वती जी बोली, मैंने पहले ही कहा था कि जो लगाओगे मैं देने वाली नहीं। शंकर भगवान नग्न अवस्था धारण कर कर नग्न अवस्था में नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। नीलकंठ पर जाते समय बाबा 3 जगह पर बैठते बैठते गए। 3 स्थान पर बाबा ने जब तप करा, तप करते करते ऋषियों की पत्नियां थोड़ी सी संविदा लेने चली। चूल्हा जलाने के लिए, अग्नि जलाने के लिए जब संविदा लेने के लिए ऋषियों की पत्नियां चली, ऋषियों की पत्नियों ने भगवान देवादिदेव महादेव को देखा, भगवान शंकर को देखा। देखकर बड़ी प्रसन्न हुई बाबा को देखकर। अब प्रसन्न होकर ये सब ऋषियों की पत्नियां जब घर पर लौट कर आ गई, घर पर पहुंच गई, और घर पर आने के बाद में सारी ऋषियों की पत्नियां एक जगह पर बैठकर शंकर भगवान का गुणगान गाने लगी, शिव जी का भजन करने लगी, शिव स्मरण करने लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप मंदिर नहीं पहुंचे हो तो घर पर रहकर भी अगर आपने शिव महापुराण की चर्चा, शिव महापुराण का स्मरण करा है, तो ये समझ लेना कि शिव पुराण की कथा सुनने का फल आपके खाते में मिल गया। एक शंकर को देखकर ऋषियों की पत्नी ने विचार करा और आपस में बात करने लगी। तो ऋषियों को बड़ा बुरा लगा। ऋषियों को इस चीज का बुरा लगा कि हमारी धर्म पत्नियां, एक ऋषि की पत्नियां ना जाने किस पुरुष की बात कर रही हैं, इनको नहीं मालूम कि ये शंकर जी की बात कर रही है। कई बार किसी का यदि बार बार नाम का स्मरण होता है तो किसी व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या जाग जाती है। ऋषियों के मन में आया कि हमारी धर्म पत्नियां और दूसरों का गुणगान कर रही हैं। ये गुणगान कर किस कर रही हैं? ऋषि पत्नियां किसको रिझा रही हैं? किसका वर्णन कर रही हैं? इनको भान नहीं हुआ कौन था ऐसा। ऋषि पत्नियों से पूछा ऋषियों ने कि तुम किसका गुणगान कर रही हो? तो ऋषि पत्नी बोली, कोई पुरुष है, नग्न अवस्था में बैठा हुआ है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, पर उसके चेहरे पर तेज बहुत है, उसके मुख पर भगवान का भजन बहुत है, उसके मुख पर कीर्तन बहुत है। क्रोध आ गया ऋषियों ने विचार करा, एक काम करते हैं, जो भी व्यक्ति वन में डोल रहा है नग्न अवस्था में, एक काम करते हैं, इसको किसी खड्डे में पटक देते हैं। एक खड्डा खुदवाया मार्ग में। ऋषियों ने जिस मार्ग से भोलेनाथ जी जाने वाले थे, इनको मालूम नहीं कि भोलेनाथ जी है, तो समझते हैं संसार का साधारण सा मनुष्य है। जिस मार्ग से शिव जी जाने वाले थे उस मार्ग में एक बड़ा सारा खड्डा खुदवाया। देवादिदेव महादेव जा रहे थे। शंकर जी ने खड्डे को देख लिया था कि बहुत बड़ा खड्डा खुदा हुआ है। शिव जी तो सब जानते थे, पर लांग कर जा सकते थे, पर शंकर जान करके उस खड्डे में गिर गए। ऋषियों ने मार्ग रोक दिया। रात्रि के समय पर एक सिंह को अग्नि की मशाल के माध्यम से उसी खड्डे में पटक दिया। एक ही खड्डे में देवादिदेव महादेव भी हैं, एक ही खड्डे में सिंह, शेर, बाघ भी। बाबा देवादिदेव महादेव और बाघ में दोनों में चर्चा हुई, बात हुई। भगवान शंकर ने बाघ को मारना प्रारंभ करा तो बाघ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बस एक निवेदन स्वीकार कर लो कि भले मेरे प्राण ले लो, पर मेरे शरीर की जो बागंबर है, मेरे शरीर की जो खाल है, वो आप अपने आसन में समर्पित कर लो, अपने तन पर धारण कर लो। शिव जी ने बाघ की खाल को, बागंबर को अपने तन पर धारण करा। उस बागंबर को पहनकर शंकर भगवान नीलकंठ पर पहुंच गए। भगवान शिव जब नीलकंठ पर पहुंचे
आज भोलेनाथ गंगा जी में नहाने के लिए गए, उनकी तप साधना के बल पर शरीर से पसीना बह निकला, पसीने की 5 धार बन गई। जब पसीने की 5 धार बनी तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों ने जन्म ले लिया। जया, साथ में बोलेंगे सभी लोग, जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली और देव। क्या नाम था? देव। ये 5 शंकर भगवान की बेटियां जो गंगा के जल से प्रकट हुई थी, शिव के पसीने से प्रकट हुई। पहले नंबर पर जया, दूसरे नंबर पर विषहरा, तीसरे नंबर पर शामली बारी, फिर चौथे नंबर पर दौतली, 5वें नंबर पर देव। ये शंकर भगवान की 5 बेटियां, ये 5 पुत्रियां शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उस जलाधारी में इन 5 बेटियों का स्थान होता है। जिस व्यक्ति को स्वप्न बहुत आते हो, सर्प दिखते हो, नाग दिखते हो, या मुर्दा दिखता हो, या सफेद कपड़े में कोई लपेटा हुआ दिखता हो, श्वेत केश वाला कोई दिखता हो स्वप्न में, या रात्रि में एकदम सोते सोते नींद उचिष्ट हो जाती है, नींद खुल जाती है, तो जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, शंकर भगवान के 13 बच्चों में से ये 5 जो बेटियां हैं शिव जी की, इन 5 बेटियों का नाम स्मरण कर कर हाथ में जल लेकर पीकर सो जाइए। स्वप्न नहीं आएगा, नींद भी भरपूर आएगी, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने बागंबर धारण किया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती को मालूम पड़ा कि मेरे पति गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में बैठे हैं और कोई 5 कन्याएं शंकर भगवान पर जल फेंक रही हैं। क्रोध आ गया माता पार्वती को। पार्वती जी को नहीं मालूम था कि इनकी पुत्रियां। माता पार्वती दौड़ कर आई, आकर देखा भगवान शंकर को। क्रोध में आकर माता पार्वती उन 5 को श्राप देने वाली थी, शिव जी ने आकर रोक लिया। पार्वती रुको, तुम ये क्या कर रही हो? इनको श्राप क्यों दे रही हो? ये तो मेरी पुत्रियां हैं, बेटियां, आप इनको श्राप मत दीजिए। तब पार्वती जी ने श्राप का हाथ रोका। शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ आपसे एक निवेदन है। शिव जी ने पूछा, क्या निवेदन? अगर ये आपकी बेटियां हैं, आपके द्वारा गंगा के जल से प्रकट हुई है, तो मैं भी एक बेटी को जन्म देना चाहता हूं। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है पार्वती, चलो मेरे साथ। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी चले। काशी अविमुक्त नगरी, मोक्ष नगरी है काशी। अभिमुक्त नगरी काशी। सत्ययुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, और कलयुग में भी काशी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है। सारा की सारा ब्रह्मांड कलयुग समाप्त होते से जल में विलीन हो जाता है, पर एक काशी ही ऐसी है जो कभी जल में विलीन नहीं होती, वो अजर और अमर है। इसीलिए उसको अभिमुक्त नगरी कहा जाता है, मोक्ष नगरी काशी। पूरी दुनिया में केवल एक नगरी है काशी, जहां पर भगवान शंकर से पार्वती जी ने 2 वर मांगे थे। पार्वती जी ने 2 वर मांगे थे माता पार्वती ने शिव जी से। पहला वर माता पार्वती ने शंकर जी से मांगा था, जिस पति पत्नी में आपस में विवाद हो, लड़ाई हो, उनमें प्रेम बढ़े। ये शंकर भगवान से पार्वती जी ने वर मांगा था। शिव जी ने वर दिया था, जिस पति पत्नी में झगड़ा होगा उनमें प्रेम बहुत बढ़ेगा। ये शिव का वर है। इसलिए सागर की जीजियों से निवेदन है, एक बात कहें आपको, झगड़ा करने में भी दिल की बातें बाहर निकल जाती हैं। बोलो सही है कि गलत है?
जो मन में तुम्हारे कपट भरा रहता है ना, बहुत सारा गुब्बार भरा रहता है, तो ये झगड़ा जब करते हो ना तो तुम उनसे बोल देते हो, और वो भी जो बोलना हो वो बोल देता है। पर निवेदन है, थोड़ा झगड़ा तो ठीक है, लड़ो। और जितने भी लोग लड़ते हैं ना आपस में, लड़के दुकान चले जाते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं, और आते से ही पूछते हैं क्यों तेरी मम्मी कहाँ गई, तुरंत झगड़ा कर कर गए और आते से पूछे, मतलब प्रेम बढ़ गया। विवाद होता है तो प्रेम भी बढ़ता है। लड़ो, पर ऐसा मत लड़ना कि अदालत तक बात पहुंच जाए। लड़ो, मना नहीं। शिवजी ने पार्वती से कहा, मैं तुझे वर देता हूं, तथास्तु कहता हूं कि जो आपस में झगड़ा होगा पति पत्नी में, उसमें प्रेम बढ़ेगा। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, मुझे वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता पार्वती, कि काशी में जो मरेगा उसको मैं गुरु मंत्र दूंगा। पार्वती, इस वर की जगह तुम दूसरा वर मांग लो। पार्वती जी कहती है, नहीं, वर तो मुझे यही चाहिए, मुझे दूसरा वर नहीं चाहिए। महाराज, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। भोलेनाथ जी से माता पार्वती जी कह रही हैं, दूसरा वर देना है तो दीजिए, और वर भी कोई साधारण नहीं है, वर वो दीजिए कि काशी में जो मरेगा तो गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे, संसार में मनुष्य जन्म लेगा और उसको गुरु मंत्र में दो, ये कहां का तरीका है? नहीं 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 नहीं, मंत्र तो आपको देना है। मंत्र तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, गुरु तो आपको बनना पड़ेगा। और सुन लो री